जय हिंद दोस्तों। आज का सवाल है 1280 के भाजकों की कुल संख्या कितनी? यानी 1280 के को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं, किसी को कितनी संख्याएं ऐसी है जो विभाजित कर यानी काट सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर हमें सबसे छोटे नंबर कोई लेते हैं यानी 6, तो अगर ये पूछा जाए कि 6 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं, काटने वाली कुल संख्याएं हो सकती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है और 6 डिवाइड कर सकते हैं। तो काटने वाले ऐसी कितनी संख्या है? टोटल 4। लेकिन ये छोटे नंबर पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप बड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो आप उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अगर कर भी पाएँगे तो आप समय एग्ज़ाम का जो समय दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए लिमिटेड, उसमें आप नहीं कर पाएँगे। शायद इसी वजह से इस तरह के प्रश्न शायद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे, और जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और अचानक मिलने के बाद आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होता है। अगर जितना लिमिटेशन एक प्रश्न पे होता है, जितना टाइम एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, अगर आप उससे अधिक समय लेते हैं, तो कहीं न कहीं जो क्वेश्चन जानते हैं, उसे भी आप नहीं बना आइए, तो बनाने का सबसे फ़ास्ट और ईज़ी मेथड क्या हो सकता है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं 1280 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? यानी 1280 को काटने वाली ऐसी कितनी। सबसे पहले 1280 को प्राइम फैक्टराइज़ेशन यानी अभाज्य गुणनखंड में तो करने का प्रयास। 2 से डिवाइड कीजिए, 640, 2 से डिवाइड कीजिए, 320, 2 से डिवाइड कीजिए, 160, 2 से डिवाइड कीजिए, 80, 2 से डिवाइड कीजिए, 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 10, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 5। अब ये डिविजिबल नहीं हो सकता है। ये लास्ट में जो प्राइम नंबर है। अब देखिए 2 कितना टाइम है? काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 बार है तो 1, यानी ये इसका अभाज्य गुणन। जब भी भाजकों की कुल संख्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र क्या निकालना होगा? जब भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालना हो, ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र जब भी निकालना है, कुल भाजकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र जब भी निकालना हो, पावर यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है 8, गुना 5 के पावर कितना है 1, यानी 8 जो है 2 के पावर 8 यानी पावर में एक जोड़-जोड़ कर गुना करना है। 2 के पावर 8 है, अतः 8 प्लस 1 ठीक है? मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 है, अतः 5 के पावर यानी पावर में 1 जोड़िए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 यानी 8 1 9 मल्टीप्लाई 1 1 2 18 अतः 1280 को काटने वाली कुल कितनी संख्या हो सकता है? 18। अब इसमें समझने का और भी प्रयास करते हैं कि ये जो 18 संख्याएँ आए हैं 1280 को काटने वाली, इसमें जो है 1 और स्वयं यानी तो 1280 को 1 भी डिवाइड करेगा और 1280 खुद से यानी 1280 से भी डिविजिबल होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है 1280 काटने वाले जो 18 संख्याएँ आए हैं, तो 1 और खुद यानी 1 और क्या? खुद, दोनों शामिल है। यानी खुद कहने का मतलब है 1280 यानी 1280 को 18 संख्याएँ काट सकती हैं, लेकिन उन 18 संख्याओं में से 1 और 1280 दोनों शामिल होते हैं। दोनों को छोड़कर बोला जाए, ऐसे काटने वाली 1280 को 16 संख्या 1 और 1280 छोड़कर, लेकिन कुल भाजकों की जो है 18 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए देखिए क्या है। सेम प्रश्न है अभी जैसे आपने बताया 1280 के सम और सॉरी ये प्रश्न नहीं है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या। अभी हमने देखा कुल भाजक कितने हैं, यानी सम और विषम मिलाकर। अब है 1280 को काटने वाली सम और विषम संख्याएँ कितने हैं? अलग-अलग पूछने का प्रयास कीजिए। अभी जो आपको 1280 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन दिखाए थे, वो क्या था? 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1
1280 को काटने वाली कुल संख्याओं का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणन। हाँ, आपको बताया 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। अभी देखिए, अब इसे क्या करना है, जब भी सम और विषम भाजक पूछा जाए, यानी सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, जब भी सम भाजक को संख्या को पूछा जाता है, देखो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 8 है, अगुना 5 के पावर 1। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, यहाँ निकालना है मुझे क्या, सम भाजक। तो देखो सम भाजक की संख्या जब भी निकालना हो, तो सम वाला बेस क्या है, 8, यानी सम के जो बेस है, सम का जो बेस है उसके पावर 8, और विषम में जो है उसका पावर 1। यानी सम भाजक की संख्या जब भी निकालना है, तो सम भाजक के पावर जो भी रहेगा उसे लेना है, यानी 2 के पावर क्या है, 8, तो 8 ही लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और विषम में जो आएगा उसमें 1 जोड़कर, विषम के पावर क्या है, 1, यानी 5 के पावर 1, अतः 1 नहीं 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, सम भाजक की संख्या जब भी निकालना हो, तो सम के पावर में 1, सम के पावर में कुछ भी नहीं करना है, यानी 2 के पावर 8 ज्यों का त्यों लिए, और विषम के पावर में 1 जोड़ के, यानी 5 के पावर 1 था तो 1 नहीं 1 प्लस 1, ये हमेशा करना है। 8 मल्टीप्लाई 1 1 कितना, 2, 16, अतः 1280 को काटने वाली सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, 16। अब हम मुझे मुझे फाइंड करना है विषम भाजकों की, सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। जब भी विषम भाजक निकालना हो, हमेशा ध्यान दीजिए, सम को वहां पे भूल जाना है, यानी सम के पावर जो भी रहता उसे आपको भूलना है। देखिए 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, ये 1280 का अभाज्य गुणन। सम भाजक की संख्या निकालना है, तो सम वाला को भूलना पड़ेगा, पूरी तरह से कट कर देंगे। बचा क्या, 5 के पावर 1। अब विषम के पावर जो है, यानी 5 के पावर जो भी है उसमें 1 जोड़ कर लेना है, 1 प्लस 1 आएगा 2। यानी विषम भाजक की संख्या में जो सम वाला बेस रहेगा उसको पूरी तरह से कट कर देंगे, और विषम वाला जो रहेगा उसके पावर में 1 जोड़कर, विषम के पावर 5 के पावर 1 था, 1 1 2। तो विषम भाजकों की कुल संख्या 2 है और सम भाजकों की संख्या 16। अतः सम और विषम भाजकों की कुल संख्या कितना, कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, अभी जानते हैं जिस तरह आप अभी उधर बनाए हैं, सेम प्रश्न यहाँ पे भी है। 75 के पावर 8 में के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 1 और 75 को छोड़, यानी खुद और 1 को छोड़कर काटने वाली 75 के पावर 8 को कितनी संख्या। तो सबसे पहले से आप अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए, यानी 75 के को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 75 को कहेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 25 या 75, 5 से करेंगे 5 5 25। अतः इस तरह से जो आया है 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभी देखिए इसके पावर क्या है, 75 के पावर 8 है, यानी मेरा कहने का मतलब है 75 के पावर 8 कहने का मीन्स ये होता है कि 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 का 8, पावर 8 हो जाएगा, यानी पावर टू दी पावर 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 मल्टीप्लाई 5 के पावर 16 और 3 के पावर 8। अब कहता है इसमें जो है, अब देखिए वैसा ही हो गया जिस तरह से आप पहले वाले क्वेश्चन, अब इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। कहता है कुल भाजक की संख्या, पहले ये निकालिए, कुल भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की संख्या क्या हो सकता है, तो पावर में 1 जोड़-जोड़ के गुना, 5 के पावर 16 है, यानी 16 नहीं, पावर 1 जोड़ के लीजिए इसको, 5 की पावर 16 3 की पावर 8, यानी 5 के पावर 16, यानी 16 प्लस 1 लेंगे, ठीक है, पावर में 1 जोड़िए, और यहाँ 3 के पावर 8 है तो 8 प्लस 1 लेंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई 9 153, 153, यानी 75 के पावर 8 को काटने वाली ऐसी 153 संख्या कह रहा है जिसमें 1 और 75 को छोड़कर, पहले भी बताया था मैं, जो है 1 और खुद शामिल होता है। यहाँ कह रहा है 1 और 75 को छोड़कर, अगर दोनों साथ में लेते हैं, 75 को पावर 8 को काटने वाली ऐसी 153 संख्याएँ हैं, लेकिन 1 और 75 हटा देंगे, यानी 2 संख्या घट,
यानी 153 नहीं 151 होगा। क्या करते हैं आपको समझ में आया होगा?